भाई अभी हम अफ्रीका में वहाँ भी गए थे, लार्जेस्ट स्लम में जो आप बता रहे थे। किबेरा लार्जेस्ट स्लम। हाँ किबेरा। तो वहाँ मैं गया था, नायरोबी में था मैं। तो मेरा क्या था कि मेरे को नहीं जाना था भाई यहाँ पे, मेरे को मसाई मारा ही जाना था। वही वाली चीज़ है कि जब गोरे हमारे देश में आते हैं और जब नालियों में खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली में तो और भी चीज़ है। तो इसलिए मेरा मन नहीं था कि यार अपने को ये नहीं बनाना। बट ये है कि मेरे को फिर मैंने रिसर्च करी कि मैं थोड़ा अलग एंगल से वीडियो बनाता हूँ। मैं इनकी लाइफ दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ कैसे सुधारा जा सकता है और क्या दिक्कतें हैं। एंगल बदलते हैं वीडियो का, वो तो दिखा ही सकते हैं ना। तो इसलिए मैं वो वीडियो बनाने गया था वहाँ पर। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना भाई, पहले तो बता दूँ कैसे कि 6% जगह में 60% पॉपुलेशन रहती है नायरोबी की। 6% जगह में 6% जगह है वो पूरे शहर की, और 60% पॉपुलेशन रहती है। और वो अब एक स्लम ना रह के किराए की फैक्ट्री बन चुकी है। वो सब जो वो हैं, जितनी भी वहाँ पर आप झुग्गियाँ देख रहे हो, वो ओन करते हैं कोई और लोग जिन्होंने वहाँ पर पहले कब्जा किया था। उनके बंगले बने हुए हैं आसपास के पहाड़ों पे, आप देखोगे। अच्छा। आलीशान भाई बड़े बंगले, वो मैंने दिखाए भी हैं वहाँ की वीडियो में। बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। वो उनसे $4 से $5 किराया लेते हैं। रेंट चल रहा है उनका, बढ़िया रेंट चल रहा है। ये बंदे माइग्रेटेड हैं वहाँ पर सभी, ये कीनिया के मूल निवासी नहीं है, नायरोबी के। सरकार सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि सरकार वही वाली बात है कि भाई इलीगल है, आज हम बिजली लगाएंगे तुम कल इसको फिर पक्का बना लोगे। मैक्सिमम घरों में टॉयलेट नहीं है। अच्छा। ऐसे ही टट्टियाँ पट्टियाँ बहती रहती हैं उनके घरों में। उन्होंने जो बना रखे कमरे से वहीं से करते रहते हैं, जहाँ से पानी की पाइपें जा रही हैं वहीं से गटर खुल रहे हैं। और साफ पानी आ रहा है वहाँ पे? साफ पानी का अभी गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर लाइनें बिछाई थी, वो बिछाई थी ज़मीन के नीचे से। बट उसमें दिक्कत ये, वहीं से तो गटर जा रहा है भाई, उसी में पाइपें जा रही हैं। अब एक एनजीओ ने वहाँ पर, पहली बार मैंने लाइफ में देखी कि वाटर पाइपलाइन ऊपर से जा रही है, जैसे बिजली के तार जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अब आपको लगा होगा कि भाई लोग तो वो वाला पानी यूज़ करते होंगे, बट वहाँ के सब लोग आज भी वो यूज़ करते हैं, गटर वाले। हाँ, बल्कि ऊपर वाला सस्ता है, नीचे वाला महंगा है। ठीक है, शायद वो जो नीचे वाला ऊपर वाला 3 सेंट है, वो 9 सेंट है। तो इससे क्या पता चलता है भाई, उनको आदत पड़ गई है। अब उनको वो पानी गंदा लगता है, खारा लगता है ऊपर वाला। तो वो नीचे, बहुत बुरी हालत है यार ये तो। आप समझो, ये इंडिया में हो सकता है जो बोल रहे हैं। धारावी देखो, तुम गए हो कभी धारावी? धारावी में लोग रहते हैं, उनके घरों में एसी लग रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है इंडिया की स्लम में, अभी यहाँ रेलवे फाटक के बराबर में जाओ, लोग एसी लगा के रह रहे हैं इंडिया की झुग्गियों में। बट वैसे भी यहाँ के स्लम्स में बुरी हालत भी है, बहुत लोग मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं है, बट जो वो देखा है मैंने वैसी नहीं है भाई। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगी, थोड़ी बहुत, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत डीप। और जितना कोशिश भाई वहां पर चल रही है ना, इसके तो 1% भी नहीं है यहाँ पर। वहां पर इतने सारे एनजीओज मैंने देखे हैं भाई, उन्होंने जिम खोल दिए। और वहां पर क्या है कि बंदा, एवरेज बंदा $2 कमाता है दिन का, 180 रुपये के आसपास हो गए। और उनको 10 रुपये देने पड़ते हैं टॉयलेट यूज़ करने के हर बार। अब घर में 5 बंदे हैं, टॉयलेट यूज़ करने के बंदा भाई देगा पैसे तो 50-60 रुपये, तो यही चले गए 100 रुपये। और जिम कैसे कर रहे हैं? जिम मतलब उन्होंने, एनजीओज ने बना दिए वहाँ पर। उन्होंने कुछ रिक्रिएशन सेंटर बनाए, जैसे मान लो किसी को म्यूजिशियन बनना है। आपने कभी देखना है ये लोग जो होते हैं ना, नशेड़ी होते हैं या जो होते हैं, इनके अंदर टैलेंट होता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ड्रम्स दे दें, म्यूजिक सेंटर बना दें, लाइब्रेरी दे दें। कुछ नहीं, वो खाली पड़े थे। दिक्कत यह है कि उनको ये ही नहीं पता है कि पैसे का करना क्या है। उनको सिर्फ पता है सुबह खाना मिल जाए, शाम खाना मिल जाए और टॉयलेट मिल जाए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि अगर आपको देखना है ना कि पैसा हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, तो आप वहाँ जाओ, आपको उस दिन समझ में आ जाएगा लाइफ में कि पैसा सोल्यूशन है ही नहीं। उनको पैसा दोगे दोबारा वहाँ पहुँच जाएंगे, गारंटी बता रहा हूँ। उनको पता ही नहीं लाइफ अच्छी क्या होती है, घर बढ़िया बना के कॉर्पोरेट ना भाई नौकरी करना है, अपना कुछ धंधा करना ही नहीं है। तो काम वाम वैसे वो कुछ कर नहीं रहा है। दिन वो कहते हैं रात में तो लूटपाट हो जाती है भाई। ठीक है, अगर रात में नशे वशे करते रहते हैं वो। नशे की बात, मेरे सामने ही चोरी हो। हम चर्च देख रहे थे वहाँ पर, तो वो बंदा लेके गया कि यहाँ पहली बार कि भाई हमें चर्च बन रहा है पक्का। अब तक कच्चा चर्च था, तो डोनेशन से बना रहे हैं। तो भाई उसने चर्च खोला और हम चर्च के अंदर गए। इतने में किसी नशेड़ी ने देख लिया, तो भाई वो आया वहाँ से, उसने टीन उठाई लोहे की और उठा के चल दिया। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे लगा तो मजदूर होगा। तो मुझे बोलने लगा मेरा गाइड ये देखो चोरी कर रहा है, अभी इसको बेचेगा
और नशा करेगा। तो यूथ का हाल है ये। अब यूथ जब पूरे दिन नशा करेगी तो कैसे चलेगा? ये है भाई सिस्टम। और मैंने ना एक चीज़ अफ्रीका में देखी है, बहुत बहुत अलग है। अब आपने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अफ्रीका हम सोचते हैं बहुत गरीब होगा, ठीक है, और बिल्कुल कुछ नहीं होगा, चप्पल उप्पल कुछ नहीं होंगे इनके पास। भाई मैंने उनसे ज़्यादा चिल गाय नहीं देखे लाइफ में। अच्छा, मतलब जैसे किबेरा में बता रहा हूँ, आप देखो ना, ड्रम है, जिम है, वो करना ही नहीं चाहते हैं। असली सच्चाई किबेरा की ये नहीं कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वो जो उनके पास है वो उसको यूज़ भी नहीं करना चाहते। ऐसे ही इथोपिया में था मैं, सोच के देखो, इथोपिया के बिल्कुल बॉर्डर टाउन पे एकदम जंगलों में एक गांव है ओमराते। मैं गया था ट्राइब्स के पास रहने, जो दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान है। वो शायद अभी अब वीडियो आई नहीं है वो, जो ये था वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस। इसके बाद हम गए थे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ह्यूमंस को देखने। ओके। क्या है उनकी अलग बात? वो कुछ उनकी बॉडी अलग है? कोट काट लेते हैं, उसमें 7-8 इंच की प्लेट फंसा लेते हैं, हाँ, है ना, नंगे रहते हैं भाई। तो उनका ही बताता हूँ आपको। हमें लगता है कि बड़े गरीब हैं, भाई हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देखी है मैंने उनकी। कैसे? मतलब मैं गया था ये देखने की, यार देखो बेचारे कितनी हार्ड ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे अपने आप पे तरस आ गया, तू क्या जी रहा है भाई, या हम क्या जी रहे हैं। ऐसी क्या दिनचर्या देख ली भाई उनकी? भाई एक बात बताओ, आप यहाँ काम कर रहे हो अभी, है ना, एडिटर हो गए, कोई बच्चा कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, फिर वो दिन निकालता है वीकेंड पे, यार बैठूंगा अपने दोस्तों के साथ, पार्टी वार्टी फैमिली के साथ। उनकी पूरे दिन पार्टी बचती है भाई। मैंने कोई आदिवासी ही नहीं देखा जो पार्टी ना कर रहा हो, जिस टाइम भी गया हूँ मैं। कैसे करते हैं वो चिल एंजॉय कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? अब हम भाई पहुंचे एक विलेज है, वहाँ हैमर विलेज। हम गाँव घूमने भेजे, वहाँ से एक झोपड़ी से आवाज आ रही है, "ऊ, ये वो।" मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है अंदर। तो हम अंदर घुसे, वहाँ पे 3-4 लड़के बैठे हैं भाई, बॉडी वॉडी सी अच्छी है उनकी काफ़ी, क्योंकि वो जंगली है तो भाई उनका तो फिजिक वर्क बढ़िया है। उन्होंने वहाँ दारू बनाई हुई है अपनी, और उस दारू को भाई कच्ची दारू पी रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी भाई चिकन के पीस, उसके जो भी खा रहे थे बकरा वकरा भाई, वो तो फाड़ रहे हैं। और 3-4 लड़कियाँ बैठी हैं भाई, कुंवारी, वो भी नेकेड बैठी हैं बिल्कुल। वहाँ क्या है, एक चीज़ है कि आप पता लगा सकते हो ये लड़की कुंवारी है कि शादीशुदा है बालों से। अच्छा, हेयर स्टाइल अलग होगा। हेयर स्टाइल अलग होते हैं। जो शादीशुदा होंगी उनके बिट्स होंगे, और वो होंगे थोड़े से लाल कलर के रंगे हुए, और पतली पतली लंबी लंबी। और जो शादीशुदा नहीं होंगे उनका हेयर स्टाइल अलग होता है। तो वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, दोस्त थी, तो मतलब भाई शबाब, एंजॉय ले रहे हैं। शराब और पार्टी, मौज चल रही है, मौज चल और रही थी दिन भाई। दहाड़े दिन दहाड़े भाई खूब नंगे मजे बैठे हैं। और वो ही नहीं, फिर मैं दूसरे विलेज में गया, तो मैं गांव में लोग ढूंढ रहा हूँ, गांव में लोग नहीं मिले। फिर हम ठेके पे पहुंचे गांव के आदिवासियों के, पूरा गांव ठेके पे था। मेल फीमेल दोनों? फीमेल ही ज्यादा थी। अच्छा जी। मेल तो 4 पति बैठे थे साइड में, अच्छा जी। फीमेल बैठी थी कि एक औरत मुझे मिली, वो बोली इधर बैठ, बराबर बैठा भाई। मैं बैठ गया, कहता तुझे पता है कौन है? मैं नहीं जी, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ की बहन है, ये मेरे पति की कुछ लगती है। मैं खानदान बैठा था औरतों को, पूरा बुढ़िया भी थी, जवान। इंग्लिश बोलते हैं वो लोग? हाँ, इंग्लिश फैंटास्टिक एकदम। हमारी इंडियन जनता के पेट में तो दर्द यही हो रहा है। वीडियो में क्या कमेंट मारे, भाई ये इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। अरे यार उनकी भाषा है वो, तो वो बोलेंगे ही। मतलब ठीक है, पूरा कुनबा वहीं बैठा है, फिर उसके बाद क्या चल रहा है? तो मुझसे बोलती है कि प्रेग्नेंट हूँ मैं, और उसके हाथ में दारू का मग्गा है भाई। वो वहीं चूल्हा लगा रखा है, उस पर चल रही है दारू, और सब बुढ़िया टुल हैं। वो भी टुल है जो दीदी ने मुझे बिठाया भाई। उनके पति 3-4 बैठे हैं वहाँ पर, खंजर पंजर सा लेके। मुझे उन्होंने ब्राउन बिठा लिया। कहती पता कौन सा है? मैं नहीं। कहती 7वां है। अच्छा ठीक है। कहती तेरा नाम बता। मैंने अकड़ में बात कर रही, नॉर्मल नॉर्मल थी, अच्छी थी। ये मतलब ऐसे नहीं ये चलना। तो भाई का बताने का तरीका है। मेरी टोन ही ऐसी है भाई। हम बता। जब मुझे लगा फाड़ने की कोशिश कर रही है, दबदबा बना रही है। नहीं, नहीं। गुंडी वुंडी टाइप है कि चल पता कौन सा है ये, पता कौन सा है? चल पैसे रख और चल ऐसे। मेरी टोन ऐसी टोन नहीं थी, ठीक थी टोन। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो कहती कि अपना नाम बता। तो मैंने बोला यार आकाश। तो कहती ठीक है, दिस बेबी नेम आकाश, और लिख के दे दे तू मुझे। अपने पति से कहती फ़ोन दे दे, उसमें लिखवा ले। भाई ठीक है। तो वो बता रही थी ये है वो है, बट वहाँ पर पता है क्या है भाई, उनके लिए ना हम टूरिस्ट का मतलब सिर्फ पैसा है, हम ATM मशीन है, कुछ नहीं है।
पैसा 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 भाई, आप गाइड को कितना पैसा दे दो, ये टूर जो मैं बता दूं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं भाई, $1000 $1200 ऐसे गाइड को देने पड़ते हैं। फिर टूर में आप जाओगे उन विलेजेस के अंदर तो वो भाई फोटो के वीडियो कैमरा देखते चिल्लाने लगते हैं कि भाई पैसा पैसा, तो ये चक्कर है। और पैसे का करते वो नशा और इंजॉय ही है। भाई मेरे दिमाग में यही तो बात आई कि यार अगर सरकार इन्हें चाहे भी तो मेन स्ट्रीम पे कैसे लेके आएगी। उनके जो गांव था इतनी खूबसूरत जगह था, सामने से नदी जा रही है, ऊपर पहाड़ पे गांव बना हुआ है, बिल्कुल खुला खुला घर, ऐसे करोड़पति लोगों की मतलब थी झोपड़ियाँ बट बहुत खूबसूरत जगह थी। उन्होंने ठेका बना रखा है, उस पर फ्री की दारू बना रहे हैं, बकरा मुर्गा गाय भैंस जो भी खाते हैं वो खा रहे हैं। तो उन्हें कैसे लेके आओगे भाई मेन स्ट्रीम में। उन्हें ये बोलोगे कि चलो शहर में चलते हैं, अब तुम्हें सुबह से शाम तक जॉब करनी है, क्यों करेंगे भाई। फिर एनजीओ के ट्रक उतर जाते हैं, दवाई दे जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिक मिल ही रहा है, चल रहा है उनका। हर दिन संडे चल रहा है। वहां भाई मैंने वही देखा कि वो कहते हैं ना, अगर बिना जरूरत के किसी की मदद करोगे तो मेहनत करने की जरूरत खत्म हो जाती है। वो वाली बात है, किसी को बर्बाद करना है उसकी मदद कर दो जब उसे जरूरत ना हो, फिर वो तुम्हारा आदी बनेगा। मैं गया तो ट्राइब समझने था, मैं लाइफ का ये उसूल वहां समझ के आया हूँ कि बेटा तुझे कोई फ्री में मदद कर रहा है ना, वो दिखेगा दोस्त जैसा, होगा वो सांप। होता सांप है, और तुम समझ भी जाओगे तब भी नहीं बोल पाओगे उससे। क्या बोलोगे, वो कहेगा यार मैं तो मदद ही तो कर रहा था तेरी। वो कब लात मारेगा तुम्हारी, जिस दिन तुम ज्यादा बड़े खड़े हो जाओगे ना, जब गिरोगे, क्योंकि तुमने तो अपनी प्रॉब्लम कभी सोल्व करी नहीं, तो उस दिन पीछे हटेगा वो, और तुम उठ ही नहीं पाओगे, तुम तो कभी उठे ही नहीं। तो अफ्रीका में ये। अब वहां से मैं निकल के गया ओमराते विलेज, वहां पे कॉफी पीनी थी हमें, तो चलो ये आदिवासी का चल रहा है भाई, एक गाँव में रुक गए सोचो आदिवासी के बराबर में गाँव है, वहां पे लोग पूल टेबल खेल रहे हैं। अच्छा, आदिवासी ट्राइब्स ही नहीं ट्राइब से निकल के गए थे, रास्ते में था 30-40 किलोमीटर। मैंने कहा आदिवासी अपने गेटअप में पूल खेल रहे स्नूकर चल रहा है। उन्हें कोई काम नहीं है भाई, आदिवासी कुछ नहीं कर रहे। भाई वहां कोई भी कुछ, मैंने बोला भी वो वीडियो में एक बना के, मैंने यार ये चिल थे, मुझे अच्छा लगा नायरोबी से। अब मैं इथोपिया में आ चुका, ये ओवर चिल है। मतलब अब मुझे लग रहा है ओवर हो गया है कि अब क्या बज रहा है, दिन के 1-2 बज रहे हैं। अच्छा कॉफी कैफे, पूरे गांव में कैफेज। अच्छा, मतलब स्मॉलर स्केल पे वाइब पूरी। अच्छा आप तो ऐसे बैठ के कॉफी पीने हैं, ऐसे नहीं पीते भाई वो कॉफी, उन्हें नीचे चाहिए कुछ जलाने के लिए जिससे महक आती है। अच्छा, तो एक कुछ चीज जलाएंगे, उसमें पत्ते उत्ते डालेंगे, तब वो कॉफी पीते हैं। अच्छा, तो अब आप बताओ कि आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हो कि वो गाँव वाले कर रहे हैं? भाई असली तो वही कर रहे हैं भाई, भाई जिनका संडे चल रहा है ना डेली, वे कर रहे हैं एंजॉय। वही कर रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि मैं इतना टाइम क्यों लगाता हूँ। मैं बहुत डीपली इनको देखता हूँ कि ये देश ऐसा यहाँ है क्यों। तो वो धीरे धीरे ना पर्सपेक्टिव बदलता है। बेचारे नहीं, बेचारे तो फिर एंड में हो जाता हम हैं ये नहीं है भाई, हम तो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं किसी हम तो कंपनी में। मजदूर है। मैं कैमरा लेके आया हूँ, बेचारा एडिट करूंगा, पसीने में हो रहा हूँ, ये साले धमका रहे हैं मुझे, वीडियो क्यों बना रहा है धमका दिया भाई वहां पे, वीडियो मत बना। चिल बैठे हैं भाई गैंगस्टर स्टाइल में, सारे कैफेज में लड़के वो पी रहे हैं, मतलब भाई कॉफी पी रहे हैं, कोई भी लड़की आ रही है किसी को यूं ही हाथ पकड़ लेते हैं, वो कोई डर ही नहीं है भाई उन्हें। फिर मुझे लड़कियों को भी कोई डर नहीं है, कोई नहीं भाई अफ्रीका में सेक्स कुछ मानते ही नहीं वो, नॉर्मल है उनके लिए। पता नहीं कौन से देश का एक आंकड़ा है, उसकी 10% पॉपुलेशन को एड्स है भाई, इन्हीं में से ही। यहाँ एड्स बहुत कॉमन है।